मिडिल क्लास लोग होते हैं इनको ऐसी बीमारियां जो दीमक की तरह खा जाती हैं अंदर। रिक्शा भी मिल जाता है लेकिन रिक्शा बहुत ज्यादा पैसे लेगा, फुल लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ना पैदल ही जा रही हूँ। उसके बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा, डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो नॉर्मल। और एक इंजेक्शन मुझे लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व्यूअर्स, रात से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मुझे बस कुछ मेरी कैफियत जो थी वो अजीब सी हो रही थी। मेरे हार्ट में कुछ ना मसला सा मुझे फील हो रहा है। तो रात भर मुझे नींद भी नहीं आई, मैं सोई भी नहीं। तो अब मैंने सोचा है कि मैं इधर जाके ना आम सा हॉस्पिटल है, वहां पे जाके चेकअप करवाती हूँ अपना, कहीं मसला मजीद ना बढ़ जाए। इससे पहले कि मैं घर में पड़ी रहूं। मैं सुबह से लेटी हुई थी, अब 11:30 बजे का टाइम हो गया और हतीम अभी तक स्कूल गई हुई है, वो अभी तक आई नहीं। बबलू घर में है, वो अकेला है, तो इसलिए मैं उसको साथ में हमसायों के घर में छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि वो हतीम जब होती है ना तो तब तक वो दोनों बैठ जाती हैं। जब वो घर पे नहीं होती तो फिर वो अकेले नहीं बैठती, अकेले डर जाती है। तो इस वजह से मैं उसे छोड़ना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी है। मेरा इस तरह दिल कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मैं उसे इस तरह छोड़ के जाऊं। लेकिन बादल भी काफी ज्यादा हुए हैं, तो सुबह पहले हल्की हल्की बारिश सी भी हो रही थी, तो मैंने जाना है पैदल। मैं कहती हूँ कि ऐसा ना हो कि बारिश तेज हो जाए और बच्ची से चलना मुश्किल हो जाए। वैसे भी मैं तो इतना पैदल चल लूंगी, बच्ची से तो नहीं ना चला जाता। चलना तो मेरे लिए भी खैर मुश्किल है, लेकिन फिर भी ढीठ हूँ, कर लूंगी कुछ ना कुछ। बच्ची को लाजमी ठिकाना है, अभी जाना है और अभी वापस आना है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ। अगर तो हतीम को 12 बजे छुट्टी हो जाती है, 12:15 बजे तक मैं ना आई तो वो इसको घर ले आएगी। अगर मैं आ गई उससे पहले तो फिर वो हम तीनों इकट्ठी आ जाएंगी, तो इसलिए मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ। सुबह से लेटी हुई थी, दिल नहीं चाह रहा था। बस हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके साथ यही मसला होता है। बेशक दिखने में हम जवान ही नजर आते हैं, लेकिन हमारी जवानी का आलम यह है कि हम लोग टेंशन ले लेके और बीमारियों को अपने अंदर पाल लेते हैं और फिर जवानी में ही गुजर जाते हैं और अपने बच्चों को यतीम घर एक गलियों में रुलता हुआ छोड़ देते हैं। ये हमारा आलमिया है, हमारे माशरे में यही होता है। हम लोग अपनी केयर नहीं करते जरा सी भी। दिखने में हम जवान ही दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि इससे पहले कि कोई बड़ा मसला बने तो मैं क्यों ना जाके अपना चेकअप करवा लूं। असावर, कम हेयर। तो अब मैं उसे छोड़ने जा रही हूँ, पहले साथ हमसायों के घर में छोड़ूंगी, फिर उसके बाद मैं खुद जाऊंगी। आ जाओ बेटा। जी, बबलू भी आ गया है, बबलू को लेके मैं जा रही हूँ। अब देखो जी बाहर काम हो रहा है, चलो सावर को छोड़ के आते हैं। आके मम्मा ऊपर है, चलो सावर आहिस्ते आहिस्ते ऊपर जाओ। है भी या नहीं है? मम्मा है ऊपर, चलो सावर आहिस्ते आहिस्ते चले जाओगे। कुछ भी है, मम्मा की नींद नहीं पूरी हुई। चलो 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 चलो, आराम आराम से जाना सावर बेटा, गिर ना जाना। वैसे तो रिक्शा भी मिल जाता है लेकिन रिक्शा बहुत ज्यादा पैसे लेगा, फुल लेके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं ना पैदल ही जा रही हूँ। मुश्किल तो है लेकिन जा रहे हैं पैदल जैसे तैसे ही। जी मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। अब हम जाते हैं अंदर डॉक्टर के पास। ये देखें व्यूअर्स, मैं मेडिसिन लेके आ गई हूँ। एक तो उन्होंने ये दी है मुझे और ये टैबलेट दी हैं, ये टैबलेट्स दी हैं, पता नहीं अब ये कैसी हैं, ये तो मुझे नहीं पता, बहरहाल दे दी हैं। और एक इंजेक्शन मुझे लगाया है। जब भी मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ तो कूड़े वाला आ जाते हैं, तो ये मैं मेडिसिन खाने लगी हूँ। अब इंजेक्शन मुझे लग चुका है, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। मुझे बड़ी टेंशन होती है जब मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए टेंशन ज्यादा होती है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा।
अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो बच्चों का क्या हाल होगा। ये मेडिसिन है, पता नहीं अब ये कैसी दी है। अब हम अच्छे डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, चलो नॉर्मल से था, मेडिसिन भी दे दी है, अब खानी तो है ना। चलो ये मैं खाती हूँ पहले, टैबलेट मैंने खा ली हुई है। तो काम आज मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मेरे से हुआ है काम, जहन्नुम में जाए काम, अपनी जिंदगी ठीक नहीं। और आते हुए ये मैं लेके आई हूँ, दाल लेके आई थी मैं, आज शाम को दाल बनानी है, करना तो आखिरकार मुझे ही है ना। ये सावर के लिए सवैयां नहीं थी, लेकिन बनाई नहीं, मेरा मेरा मन ही नहीं चाहा, तबीयत ही ठीक नहीं है। और ये दाल ली है, शाम को बनानी है। और चाय रखी थी चाय रखी थी ऊपर, गैस चली गई है, अब मैं दूसरे चूल्हे पे रख के चाय बनाती हूँ, साथ में ये बिस्किट खाऊंगी। गैस चली गई थी, मैंने यहाँ पे चाय बना ली हुई है। मेडिसिन खाई है तो अब चाय तो पीनी जरूरी है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए, वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मेरे बच्चे अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, इतनी मुझे जिंदगी दे दे। अगर मैं नहीं होंगी तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, कोई भी नहीं है मेरे अलावा। तो मैं कहती हूँ अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए ना, तो मेरा यही चैनल मेरी बेटी चलाएगी हतीम, तो आप लोगों ने उसे फुल सपोर्ट करनी है। वैसे मेरा दिल तो नहीं चाहता ये बात कहने को कि मैं मर जाऊं, लेकिन जिंदगी का तो पता नहीं होता कि किस टाइम खत्म हो जाती है, तो आप लोगों ने ना फुल सपोर्ट करनी है, ठीक है। पता नहीं, हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं इनको ऐसी बीमारियां जो दिमाग की तरह खा जाती हैं अंदर ही अंदर, हमें पता भी नहीं चलता। ना तो हम अच्छे टेस्ट करवाते हैं और ना ही हम अच्छी मेडिसिन अफोर्ड करते हैं। तो इस तरह बस हमारी जिंदगी जो है इतनी टफ होती है। बस दुआ किया करें कि जो भी हो बेहतर हो। तो मेडिसिन यूज करूंगी जो भी दी है। आज इंजेक्शन लगवाया, कल फिर उन्होंने कहा है हाफ इंजेक्शन आज लगाया, हाफ इंजेक्शन कल लगाएंगे, तो कल फिर मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी। उम्मीद तो है ठीक हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मायूसी तो होती है ना। वैसे तो हम हंसते मुस्कुराते बस दिन गुजार लेते हैं, कम ही फील होने देते हैं कि हमें कोई दुख है कोई गम है, लेकिन अंदर तो जो गम होता है वो तो रहता ही है। वो तो इस तरह नहीं खत्म होता, इस तरह मुस्कुराने से हंसने से जो दिल की बातें वो दिल में ही रहती हैं। चले बहरहाल दुआ करिएगा मेरे लिए। अब मैं चाय पीने लगी हूँ, तो इसके साथ ही अब मुझे इजाजत दें और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ढेरों खुशियां दे। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।